सामर्थ्य सेवा संस्थान दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यक्रम में आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे जो बहुत ही मेहनती और जिनके साथ मैंने 5 साल सांसद रह के भी काम किया है, वैसे ही हमारे कैबिनेट मंत्री अरे अविनाश गहलोत जी, यहाँ पर अपने A1 टीवी के भी हमारे, जिनका नाम आपने यहाँ नहीं लिखा है, हमारे लोढ़ा जी, वो भी यहाँ पधारे हैं। उनका भी मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप लोग जो आज इस प्रोग्राम में पधारे हैं, आज हम सब लोग यहाँ दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए हम सब लोग यहाँ आए हैं। मुझे लगता है हमारी तरफ से ये कुछ भी नहीं है, हमने हमारा थोड़ा सा समय दिया, लेकिन इनके लिए बहुत बड़ी बात और इस संस्था के लिए भी बहुत बड़ी बात है। मैं इनको धन्यवाद देती हूँ, इस संस्था को। आज जो सामर्थ्य सेवा संस्थान काम कर रही है, मैं मानती हूँ आप लोग इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, उसके सामने हम लोग कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे आपने यहाँ आप लोगों के बीच आने का मौका दिया और मुझे आज ऐसे हमारे बिल्कुल ही जो देवता समान हमारे दिव्यांगजन हैं, उनको सम्मान करने का मुझे आपने अवसर दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। यहाँ पर हमारे जो फाउंडर हैं संस्थान के, डॉक्टर रामजी चंद्रवाल जी, हमारे डॉक्टर प्रेमचंद सुमन जी जो पेट्रन है, KR हिमांशु जी सेक्रेटरी, संजय शर्मा जी जो यहाँ के पेट्रन हैं, मुकेश जैन जी जो लीगल एडवाइज़र हैं, ललित शर्मा जी व सभी संस्थान के अधिकारीगण, पदाधिकारीगण, यहाँ विराजमान सभी हमारे दिव्यांगजन, सभी बहनों और भाइयों, आज जो संस्थान के द्वारा 5वें सामर्थ्य ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड्स का आयोजन किया गया है, मैं सभी का, जितने भी अवॉर्डीज़ हैं, उनका भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। बहुत ही आप लोगों का जो कार्य है, दिव्यांग होना कहीं भी कोई, मैं नहीं मानती कि हमारे लिए किसी के लिए भी ये सोचने का विषय है कि कहीं भी आप लोग किसी भी विषय में, किसी भी आप जिस क्षेत्र से जुड़े हैं, वहाँ पर आप लोग पूरी तरह से, चाहे दिव्यांग भी हो, लेकिन उसके अलावा भी मैं मानती हूँ उसमें कोई भी एक जो हम कहते हैं कि नहीं हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारे में ये थोड़ी बहुत कहीं कमी है, मैं नहीं मानती कि कहीं भी ऐसा है। आज जो हमने देखा पैरा ओलंपिक्स में हमारी अवनी लखेरा जी और मोना अग्रवाल जो दोनों राजस्थान से, उन्होंने इतना बड़ा एक हम लोगों के लिए इतना बड़ा उनको सम्मान मिला है, एक को ब्रॉन्ज मेडल और एक को गोल्ड मेडल, इतनी बड़ी बात है राजस्थान के लिए, गर्व की बात। इसके अलावा भी कम से कम 5 मेडल्स अभी तक राजस्थान को इंडिया को पैरा ओलंपिक्स में मिले। तो मैं मानती हूँ कि आप लोग जितना कुछ समाज को दे रहे हैं, हर क्षेत्र में आपका जो योगदान है वो सचमुच में सराहनीय है। और आप लोगों के द्वारा जो हमको बहुत कुछ मिलता है, भारत का नाम रोशन आप लोग पूरे विश्व में करते हैं। आप लोग जिस भी क्षेत्र से जुड़े हैं, कहीं भी कोई भी, मुझे नहीं लगता कहीं भी आपको दिव्यांगजन, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले कहते थे कि दिव्यांगजन के अलावा बहुत सारे दूसरे टर्म्स होते थे जिस पे आप लोगों को बोलते थे कि नहीं उनमें ये है वो है, और डिसेबल्ड है, ये है वो है। मैं मानती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग देवता समान है। आप लोगों ने जो अचीवमेंट आप लोगों की द्वारा हुआ है, वो आप लोग इतनी सारी जो परिस्थितियाँ, नेगेटिव परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है, साधारण जीवन भी आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता जितना शायद हम लोगों के लिए होता हो। उन परिस्थितियों के बावजूद भी आप लोग इतना कुछ कर पाए हैं, अपने अपने क्षेत्र में आप लोग इतने ऊपर तक आ पाए हैं, इतना कुछ आपने हासिल किया है, ना केवल प्रदेश के लिए लेकिन अब तो देश के लिए। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसके लिए हम सब एक सरकार के द्वारा भी जितना आप लोगों को सम्मान दें, जितना प्रोत्साहन दें, मुझे लगता है बहुत कम होगा। हम लोग जितना प्रयास करें, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस बार बजट में आप लोगों ने देखा होगा, विभाग द्वारा भी, क्योंकि मंत्री जी भी यहाँ हैं, मुख्यमंत्री जी द्वारा भी दिव्यांगजनों के लिए, चाहे हम यातायात की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, चाहे और सुविधाओं की बात करें, चाहे हम ऋण की बात करें, फैसिलिटीज़ की बात करें, हॉस्टल्स की बात करें, हर प्रकार से दिव्यांगजनों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उनके जीवन में और हम लोग सरलता कैसे लेके आए,
उसके लिए सरकार भी बहुत पूरी तरह से काम कर रही है और आगे भी करेगी। आप लोगों को सशक्त बनाने के लिए आगे बहुत कुछ होगा। हम लोग तो यही कह सकते हैं कि हम सब मिलकर काम करेंगे। जो ऐसे संस्थान हैं जो आप लोग अपने आप ही इतना कुछ कर रहे हैं, आप लोग बिना किसी सरकार की मदद लिए, सरकार ठीक है ऐसे कार्यक्रमों में आ जाती है, लेकिन ये जो कार्य आप कर रहे हैं बहुत ही बड़ा काम है। इस युग में अगर हम किसी की भी मदद कर सकें, अपने आप किसी की मदद करें, बिना किसी स्वार्थ के आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। सरकार तो ठीक है अपना टिक बॉक्स करती रहती है कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन ये ऐसे संस्थान को चला रहे हैं और इतना बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे संस्थानों को भी हमको आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। और आप लोगों को भी कभी भी कुछ भी होगा, मुझे लगता है सरकार को पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम सब मिलकर कैसे काम करें, क्योंकि इस सेक्टर में काम करने की बहुत ज़रूरत है। मेरे भी जो विभाग है वहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे कि आप लोगों का और जीवन अच्छा बने, जीवन स्तर अच्छा बने। हम लोग एजुकेशन में क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार थोड़ी सी कमी रह जाती है। बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं जो एक आम जन को मिलती है, वो दिव्यांग जन को बहुत बार नहीं मिल पाती। बहुत सारी चीज़ें बदलनी भी पड़ सकती हैं। तो उसके लिए भी हम लोग मिलकर काम करेंगे कि क्या ऐसा है हम लोग कर सकते हैं जिससे चाहे स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो या और कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण हो, क्योंकि महिला सशक्तिकरण बहुत बड़ा ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और उनमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं आप लोगों के साथ मिलकर, वो भी सोचने का विषय है और उस पर भी काम हम लोग करेंगे। आज तो मैं यही कहूँगी कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ, हम सबको यहाँ बुलाकर आप लोगों को सम्मानित करने का हमको अवसर आपने दिया। आगे आने वाले समय में भी कुछ भी हमारे लायक होगा आप बिल्कुल बताएं। मीडिया के बंधुओं को भी कहूँगी कि हम सब मिलकर कैसे इस क्षेत्र को दिव्यांगजनों के लिए और क्या कर सकते हैं, इस पर भी विचार करके हम लोग सब मिलकर एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने की आवश्यकता है। कोई भी एक्सक्लूडेड नहीं होना चाहिए। ये सब इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं हम लोग, और बार बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी ये बात करते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो उसमें भी सबको साथ मिलकर, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे वो ऑटिज्म हो, चाहे वो और कोई भी ऐसी बात हो, वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। उल्टा इन लोगों के पास जो सिक्स सेंस होती है वो हम लोगों के पास नहीं होती है। ये जो सोच सकते हैं, जो ये इनके जो टैलेंट्स होते हैं, जितना इन लोगों में वो बात होती है, वो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों में नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक आउटर वर्ल्ड को देखते हैं, ऊपर ऊपर से सब कुछ हम लोग देखते हैं, हमारे लिए सब कुछ ईजी है। लेकिन मैं जानती हूँ कि दिव्यांगजनों के लिए ये सब आसानी से नहीं होता। तो आपका जो ये सिक्स सेंस है, आपका इंट्यूशन है, वो बहुत आगे तक होता है, बहुत बढ़ावा होता है। उसका भी हम लोग कैसे उपयोग ले सकते हैं, सही डायरेक्शन में कैसे ले जा सकते हैं, उसके बारे में भी हमको कुछ काम करना चाहिए। सिर्फ एक हम सोचते हैं सशक्तिकरण के लिए करें या उनको सम्मान दे या उनको प्रोत्साहन दे या किसी सेक्टर में उनको आगे बढ़ाने के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, हाँ वो ज़रूरी है, लेकिन एक स्पेशल एबिलिटी इनके पास है जो हम लोगों के पास नहीं है, जो मैंने आप बताया कि एक इंट्यूशन, एक सिक्स सेंस और एक एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस जो इनके पास है, वो हम लोगों के पास सचमुच में नहीं है। तो वो चीज़ को भी हम लोग कैसे अच्छी तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं, ये भी सोचने की बात है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आप सबका कि आप लोग सब यहाँ, मेरी भी बात आपने सुनी और मुझे यहाँ आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद।